नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। पेश है आज की सुर्खियां। नीतीश कुमार ने लिया बड़ा फैसला, दागी विधायकों को जदयू नहीं देगी टिकट। सत्ताधारी जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है कि उनका दल किसी दागी विधायक को अपना प्रत्याशी नहीं बनाएगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ऐसे नेताओं तक संदेश भी पहुंच गया है। बहरहाल रविवार की रात जदयू प्रदेश अध्यक्ष के घर कुछ वकील भी बुलाए गए थे। पार्टी के जिन प्रत्याशियों पर कोई मामला दर्ज होगा उन्हें जदयू स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष शपथ पत्र देना होगा और वकील ऐसे शपथ पत्रों की पड़ताल करेंगे ताकि आयोग द्वारा किसी पर्चा पर कोई आपत्ति नहीं आए। एनडीए में भी तय हो गया सीटों का फॉर्मूला। आधी सीटों पर चुनाव लड़ेगी भाजपा जदयू। महागठबंधन ने शुक्रवार को सहयोगी पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अंतिम मुहर लगाई तो एनडीए में भी आनन फानन में सीटों का बंटवारा तय हो गया। विधानसभा की 243 सीट में जदयू और भाजपा 119 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। बाकी बची 5 सीटों को जीतनराम मांझी की हम के लिए छोड़ा गया है। एनडीए के इस सीट बंटवारे में लगातार भाजपा अड़ी रही, जिसका फायदा यह हुआ कि भाजपा को भी उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ना है जितनी सीटों पर जदयू लड़ेगी। बात यह आ रही थी कि जदयू भाजपा से करीब 15 से 20 सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन भाजपा नेता सीटों का बंटवारा बराबर करने पर अड़े रहे। इसी वजह से मुद्दा लंबा खिंच गया। अंत में यह फॉर्मूला सेट हुआ। महागठबंधन से बेआबरू हो निकले सन ऑफ मल्लाह अब भाजपा और रालोसपा की ओर। अब सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी लोजपा की तरह अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, इसकी बहुत कम उम्मीद है। वे महागठबंधन से बेआबरू होकर निकलने के बाद एनडीए की तरफ हाथ पैर मार रहे हैं। भाजपा के नेताओं के साथ उनकी लगातार बात हो रही है। भाजपा उन्हें बतौर महागठबंधन का बागी मानते हुए चुनाव में इस्तेमाल कर सकती है। अति पिछड़ा जाति के साथ महागठबंधन का व्यवहार कैसा रहा, इसे भाजपा चुनाव में प्रचारित कर सकती है। वैसे सहनी की बात रालोसपा नेता उपेंद्र कुशवाहा से भी हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी के दिल से जो दर्द निकला उसे देखकर पूरे बिहार के लोग स्तब्ध होंगे। एक अति पिछड़ी जाति का व्यक्ति नेतृत्व करने की कोशिश कर रहा है तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं राजद के लोग। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ शब्दों में यह भी कहा कि मुकेश सहनी हमारे साथ चलेंगे तो उनका स्वागत है। लोजपा का मणिपुर फॉर्मूला। दिल्ली में भाजपा से दोस्ती, बिहार में फ्रेंडली फाइट। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और लोजपा मणिपुर फॉर्मूले के तहत मैदान में उतरेंगे। बिहार में लोजपा अपने उम्मीदवार अपने विजन डॉक्यूमेंट पर एनडीए से अलग उतारेगी, लेकिन बहुत संभावना है कि चुनाव के बाद लोजपा के जो भी उम्मीदवार जीत कर आएंगे वे भाजपा का ही समर्थन करेंगे। इस तरह लोजपा बिहार में अपनी ही दिल्ली के सहयोगी भाजपा के साथ बिहार में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पहले ही कह दिया है कि वे बिहार में 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। चिराग ने यह भी साफ कर दिया कि वो एनडीए में ही रहेंगे। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बिहार में वे नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। तेजस्वी पर हत्या का केस हुआ दर्ज, जदयू भाजपा हो गए हमलावर। पूर्णिया में पूर्व राजद नेता शक्ति मल्लिक की हत्या का मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। घटना को लेकर जदयू और भाजपा राजद पर हमलावर हो गई है। खासकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों पार्टियों के निशाने पर आ गए हैं। इसकी वजह मृतक का एक वीडियो इंटरव्यू है जो अब मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में वे कहते दिख रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने उन्हें जाति सूचक गालियां देकर भगा दिया और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अनिल साधु जी, तेजस्वी यादव जी, पीआर प्लानिंग करके मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया ताकि हम विधानसभा नहीं जा सके, ना राजद से टिकट का दावेदारी कर सके। उसके बाद हमको ये कहना है तमाम बिहार के वासियों से कि लालू प्रसाद यादव जी चारा घोटाला में 900 करोड़ का चोरी में जेल में बंद है। अगर तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि मेरा पिताजी लालू प्रसाद यादव जी है, अगर तुम अपना आवाज उठाने का काम करोगे या अपना समाज को तुम एक करने का काम करोगे तो तुमको जो है कि जान से मरवा दिया जाएगा। वो तेजस्वी यादव जी को धमकी में दिए। घटना के बाद जदयू ने कहा ऐसे लोग जो जन भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं उसे जनता कभी माफ नहीं करेगी। इस तरह की हरकत निंदनीय है। राजद के अंदर तेजस्वी यादव की अगुवाई में टिकटों की खरीद फरोख्त होती है। अल्पसंख्यकों और पिछड़े समुदायों से
तेजस्वी की ऐसी नफरत कि उन्हें जाति सूचक गाली दी गई। यह राजद की अल्पसंख्यकों के प्रति घड़ियाली आंसुओं का सच है। जदयू के साथ ही भाजपा ने भी राजद और तेजस्वी यादव को इस घटना पर घेरा। भाजपा के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से लिखा गया, राजद कार्यकर्ता शक्ति मलिक को धमकी देते हुए तेजस्वी ने कहा, मैं लालू का बेटा हूं, उप मुख्यमंत्री रहा हूं, अगर आवाज उठाने की कोशिश करोगे तो तुमको जान से मरवा दिया जाएगा। धमकी सच निकली और शक्ति मलिक की हत्या हो गई। का तेजस्वी जी, यही तरह समाजवाद आई। काम हो वैन से प्रचार का या फिर बैनर पोस्टर का, हो डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, फेसबुक या एसएमएस का, ऑडियो डबिंग हो या फिर काम चुनाव प्रचार का, वर्चुअल मीटिंग के साथ ही है यहाँ समाधान हर एक समस्या का। और हाँ, चुनाव प्रचार के लिए स्पेशल पैकेज भी है, तो फिर जल्दी ही संपर्क करें 8651504128 या 9065986645।